यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हैप्पी गुड फ्राइडे आपको और आपके परिवार को, गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं है, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से, अब बैठ सकते हैं, प्लीज प्लीज बैठे। यिर्मयाह अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 को हम खोलेंगे। आपने आज टाइम मिलेगा यूट्यूब में जाके, पैशन ऑफ क्राइस्ट एक मूवी है, मूवी का नाम क्या है? पैशन ऑफ क्राइस्ट। हिंदी अवेलेबल है, अलग अलग भाषा का अवेलेबल है। अगर आपको टाइम मिलेगा आज टाइम निकाल के उस मूवी को देखना, बहुत बार आप देख नहीं पाते। छोटी सी क्लिप हमने आज देखा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या काम कैलवरी क्रूज पे करके दिखाया। कोई भी प्ले, कोई भी एक्टिविटीज, कुछ भी इक्वलेंट नहीं है जो परमेश्वर ने जो कार्य मेरे और आपके लिए किया। हमारा परमेश्वर ये कथा नहीं है जो अलग अलग मेलाओं में दिखाता है, बच्चे दिखाते हैं, वो कथा नहीं है। इट इज अ रियलिटी जो हुआ। जितनी भी राजाओं का नाम जो बाइबल में लेता है, वो अलेक्जेंडर हो, सीजर हो, ये सब आप जब हिस्ट्री देखते हो, वर्ल्ड का हिस्ट्री, इन सब राजाओं के नाम आपको उधर भी दिखेंगे। इजिप्ट में जो जो लिखा वो भी आपको हिस्ट्री में सारे नाम दिखाएगा। हम कुछ टाइम से गॉड ऑफ वंडर्स, आपके कितने कितने लोगों की टेस्टिमनी आ चुका है, मेरा विश्वास है आपकी टेस्टिमनीज है। गॉड ऑफ वंडर्स लिखवाना, छोटे बड़े मत सोच लो। मैं इन दिनों में मेरा फास्टिंग भी चल रहा है 40 दिन का। मैंने शुरू किया मंडे, जब लोग बंद कर देते हैं शुरू कर दिया। जब परमेश्वर की आत्मा कहते हैं तभी मैं शुरू करता हूं। मैं लिख रहा हूं डेली मेरे लाइफ में क्या क्या, मेरी वाइफ के लाइफ में, चर्च में मेरी बच्चों को क्या क्या आशीष डेली मिल रहा है, उनकी क्या क्या टेस्टिमनीज है। जब 30-40 दिन होंगे आप देख सकते हैं कैसे कैसे परमेश्वर ने उस कार्य करके दिखाया, हालेलुया। हम परमेश्वर की 16 नाम, मैं बिल्कुल गुड फ्राइडे पे आ रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा, बट वही समझाना चाहता हूं आपका परमेश्वर का नाम से। परमेश्वर का कितना नाम है, पुराना नियम में कितने कितने नाम को परमेश्वर को पुकारता है? 16 नाम से हम कुछ टाइम से वो सीखते आ रहे हैं। अगेन में आप प्रार्थना करने के टाइम इन नामों को पुकार के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। वो 3 स्लाइड अगर आपके पास है तो दिखा दीजिए। एल शडाई सर्वशक्तिमान, एल एलियोन परमपिता परमेश्वर, एडोनाई मालिक, यावे यहोवा, यहोवा निसी, यहोवा मेरा ध्वज है, यहोवा रा, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा राफा, यहोवा जो चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर, यहोवा यहां पर है, यहोवा सिडकनु, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, यहोवा हमारी धार्मिकता है, यहोवा मेकुदिशकम, द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज, जो आपको और मुझे धोके शुद्ध करने वाला परमेश्वर, एल ओलम, द एवरलास्टिंग लॉर्ड, चिरस्थाई प्रभु, एलोहिम परमेश्वर, एल क्वाना ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर, यहोवा यीरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, प्रभु प्रदान करेगा, यहोवा शालोम, प्रभु शांति देगा, यहोवा साबोत, यहोवा सेनाओं का यहोवा। यिर्मयाह, आज हम जो उस वचन देखेंगे जो परमेश्वर का 9th नाम जो हमने पढ़ा, यहोवा सिडकनु, टी से शुरू होता है, यहोवा सिडकनु, TSIDKENU, जो इब्रानी में इसको कहता है यहोवा सिडकनु, परमेश्वर राइचियसनेस, यहोवा हमारा धार्मिकता है। यिर्मयाह अध्याय 23 का 6, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 6। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 6, यिर्मयाह अध्याय 23, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। क्या नाम है? यहोवा हमारा धार्मिकता। मेरा और आपका धार्मिकता, यहोवा हमारा धार्मिकता, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस, परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आपका धार्मिकता, कौन आपको धार्मिकता देगा और कौन है आपका धार्मिकता? जीसस क्राइस्ट आपका धार्मिकता है। महात्मा गांधी का एक स्टोरी, अलग अलग गुरुओं के नाम पे स्टोरी आता है, बट जो सबसे ज्यादा फेमस है महात्मा गांधी के नाम पे। आपको राइचियसनेस, धार्मिकता कौन देगा, उस उदाहरण के लिए मैं ये स्टोरी इस्तेमाल कर रहा हूं। महात्मा गांधी के पास एक बाप ने अपनी बेटे को लेके आया, बोला गांधी जी मेरा ये लड़का बहुत सारा मीठा खाता है, ये शुगर बहुत खाता है, जरा एडवाइस देना इसको। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, 15 दिन के बाद इसको मेरे पास लेके आना। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद लेके आना। बाप ने 15 दिन के बाद उस बेटे को लेके गया गांधी जी के पास। गांधी जी ने एडवाइस दे दिया, उस बच्चे को समझा दिया। उसके बाद माँ बाप चला गया घर पे, गांधी जी ने एडवाइस दे दिया। और बाप ने देखा 1 महीने के अंदर बच्चे ने ये शुगर खाना, ये जो आदत है वो छोड़ चुका था। तो कुछ दिन के बाद ये बाप ने और गांधी जी से मिला, गांधी जी से पूछा, गांधी जी बताओ आपने पहले क्यों एडवाइस नहीं दिया, ये काम हो जाता पहले।
तो गांधी जी ने बोला मैं भी भाई साहब मीठा बहुत खाने वाला बंदा हूं, अगर मैं खुद इतना मीठा खाता हूं मैं दूसरों को कैसे एडवाइस दूंगा, मेरे अंदर भी वो कमी है, वो एडिक्शंस है। आज मैं आपसे पूछूंगा, आपको भाई साहब कौन धार्मिकता, आपको मोक्ष, उद्धार, सैल्वेशन कौन देंगे? वो गुरु जो खुद पापी में, वो सेलिब्रिटी जिसका फोटो आप लगाते हैं वो खुद पाप में है, आपकी मां बाप जो खुद पाप से निकला आया हुए हैं, या आपकी फाइनेंस, उन किसी के पास धार्मिकता है ही नहीं है। गांधी जी ने क्या बोला, मैं एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद उस एडिक्शन में हूं, मैं खुद उसमें था, मैं निकला, उसके बाद इसको समझाया। आपको धार्मिकता कौन देगा? मोक्ष, उद्धार, सैल्वेशन कौन देंगे? आपकी एज 70-80 साल, आप सोचो आप धरती में जियोगे, आज आप 30 का होगा, 50 का होगा, आपका एज 30 का समझो, एक एवरेज उम्र निकाल देंगे। नेक्स्ट आपका 50 साल हो रहे, गुना 365 लगा दो, 400 लगा दो, 20,000 दिन और इस धरती में। आपको मोक्ष के बारे में सोचना ही है, सैल्वेशन के बारे में सोचना है। वो जवान बंदे भी इधर बैठे हो, आपको इस चीज को समझना है, मुझे उद्धार, सैल्वेशन और बेस्ट कौन देगा? आपको क्वेश्चन होना चाहिए। इधर जवान भी बैठे होंगे, बुढ़े भी बैठे, ऐसे नहीं आप सोचेंगे बुढ़ापे में जाएंगे जी तब जाके हम सोचेंगे मोक्ष के बारे में। आपको धार्मिकता, आपको इससे बचाएगा कौन? आपको धार्मिकता कौन देगा? आपको सैल्वेशन कौन देगा? कौन देंगे? वो गुरु जो खुद पाप उसके अंदर है। हर मनुष्य में पाप है। हम देखेंगे आज एक वर्ड्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी वर्ड आज परमेश्वर का? उस नाम यहोवा सिडकनो। यहोवा बोलो, थोड़ा आपको फनी नाम लगेंगे। यहोवा सिडकनो, टी साइलेंट है उसमें। जो परमेश्वर मेरा धार्मिकता है, जो मुझे धार्मिक बनाता, जो मुझे राइचियस बनाता है। 2 Corinthians अध्याय 5:21 मैंने क्वेश्चन क्या रखा है आपके सामने? जिसके अंदर आपको धार्मिक, आपको उद्धार, आपको सैल्वेशन, आपको राइचियसनेस कौन देगा? वो सेलिब्रिटी देगा या वो फेवरेट आपका आइडल देगा? आपका, मेरा खानदान में इतनी पैसा है, मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इस जात से आता हूं, वो आपको देगा? या आपकी नाम देगा? मेरा दादाजी तो बहुत बड़ा आदमी थे जी, हमारे पास 150 साल की इतनी संपत्ति है। आपको मोक्ष कौन देगा? परमेश्वर के वचन क्या कहता है? 2 Corinthians अध्याय 5:21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इंग्लिश में और पढ़ लीजिए एक बार। आप ध्यान से सुन रहे हो आज ये वचन? आपको सबसे ज्यादा ये पता होना चाहिए, पैसा देने वाला परमेश्वर, चंगा देने वाला, वो सब ठीक है, बट मसीह कौन है, क्या है? कल मेरा टीम ने बोला, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, बोलते 10 में से 7 लोगों को पता नहीं गुड फ्राइडे होता क्या है। मैंने बोला वाह, 10 में से 7 लोगों को पता नहीं होता क्या है गुड फ्राइडे। क्रिसमस के दिन ना आए ओके, क्रिसमस ना आए ओके, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है एक मसीह के लाइफ में गुड फ्राइडे और ईस्टर, क्योंकि इसी में आपकी सारे फेथ खड़ा है। 2 Corinthians 5:21 उस इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिए। For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. और हिंदी में पढ़ लीजिए। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी लाइन, जो पाप से अज्ञात था, उसका मतलब जिसके अंदर कोई पाप था नहीं। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? नाम उठाओ, मैं नहीं बोलूंगा। कोई भी आपका फेमस सेलिब्रिटी है, उसके अंदर पाप है नहीं है? कैसे? जिसके अंदर पाप नहीं है उसके द्वारा ही आप बचाया जाएगा। जिसके अंदर पाप नहीं है, इस धरती का हर आदमी, औरत उठाओ, वो सब किसकी वंश से निकल के आया? आदि मनुष्य। आदि मनुष्य कौन है? आदम और हवा। आदम ने क्या कमिट किया? पाप कमिट किया। उसके अंदर पाप की बीज घुसा आदम और हवा के अंदर। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को डाउट किया, तिरस्कार किया, अनाज्ञाकारिता में गया। आदम के अंदर पाप है। आदम और हवा ने जितनी भी बच्चा पैदा किया, कैन और एबल, आगे नोहा, अब्राहम, मूसा, जो भी आप देखते हो, इन सब पे पाप है। उसका मतलब इस मनुष्य में मैं और आप सबकी किसकी घर से निकल के आया? आदम की, पाप की घर से निकल के आया। तो एक मनुष्य आके हमें बचा सकता है? हर मनुष्य में क्या है? पाप है। और वचन में क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था।
तो जी यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का एक, मैं खड़ा हूं, मेरी मां और मेरा बाप का बीज, मेरी मां का भी बीज, उन दोनों ने मिलके तो मुझे बनाया। उसका मतलब मेरे अंदर भी उस आदम का क्या है? बीज है। यीशु मसीह को मनुष्य रिलेशन में जो बच्चा पैदा होता है, ऐसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ है, परमपिता परमेश्वर ने मेरी को स्वप्न में आके बोला, मैं तुझे एक बेटा दे रहा हूं, ये मेरी ओर से है। ये उसका बीज किसका है? यीशु मसीह का। जो मां मरियम प्रेग्नेंट हो गया, यीशु मसीह को जन्म दिया, उसका बीज किसका है? परमपिता परमेश्वर का। धरती में है नहीं। मैं प्रभु में आया नहीं, मैं जब मसीह नहीं था, हम मजाक उड़ाते थे लोगों को, मां मरियम का सेटिंग हो गया भाई साहब, उसके बाद तो कहानी बना रहे हमें बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने भी ऐसे बोलते आया, और यीशु मसीह का नाम ही ऐसे है, बास्टर्ड बुलाते यीशु मसीह को। मेरे और आपके लिए झेला भी है। बट जब आप विश्वास के साथ तो विश्वास कर लिया, आज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जी, जन्म कैसे होगा? आपको आईवीएफ प्रोसीजर जानते हो? आपको साइंस प्रोसीजर जानते हैं, जिसका हस्बैंड वाइफ को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, एक प्रोसीजर है आईवीएफ। आईवीएफ में एक आदमी का बीज और एक लेडी का बीज उठाता है, लैब में उठाता है, उसको इकट्ठे करता है, उसके बाद उसको इंजेक्शन के द्वारा लेडी की पेट में डिपॉजिट किया जाता है। वो बीज कहां अलग किया? लैब में, आईवीएफ, विट्रो फर्टिलाइजेशन में। लेडी का भी किया। मनुष्य का टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा हो गया, हम भी ये काम कर सकते हैं। वो परमेश्वर है जिसने सूर्य चंद्र तारागणों को बनाया, उसको बीज की जरूरत नहीं किसी को खड़ा करने के लिए। आदम को कहां से बनाया? बीज से बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया। तो आपको जब ये समझ आएगा, परमेश्वर ने डिपॉजिट किया मां मरियम के पेट में, उसके द्वारा, इस कारण उसके अंदर क्या नहीं है? पाप नहीं है। यीशु मसीह के अंदर क्या नहीं है? पाप नहीं है। किस कारण? क्योंकि उसका बीज आदम और हवा का बीज नहीं है, कोई मनुष्य का रिश्ते के द्वारा आया हुआ बीज नहीं है। आज्ञा था, नेक्स्ट आगे पढ़ लीजिए। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि किसको? उसको उसने, परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए पाप ठहराया। हम किसी को फंसाते हैं, आपने किसी को फंसा दिया, एक बात बोलते हैं मजाक में, मैंने उसको बकरा बनाया, बोलते हैं ना? या आपको किसी ने फंसाया, वो क्या बोलते होंगे? मैंने इसको बकरा बनाया जी। उसका मतलब क्या है? मेरी पाप या मुझे जो मिलने वाला जो शिक्षा है, मैंने उठा के किसको दे दिया? उसी को पकड़वा दिया। बकरा किसको बनाया? मरवाया किसको? उसी को ही। एक्चुअल किसने किया था वो काम? आपने जो क्रूस पे देखा, हमारे पिता परमेश्वर ने, आज वीडियो में भी देखा, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह को कोई उसमें कोई पाप था नहीं, और उसी बंदा जिसमें पाप था नहीं, उसको परमपिता परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बकरा बनाया। हमारी पापों के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं कर सकता, कोई आदमी औरत नहीं कर सकता, कोई खानदान, कोई चर्च, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, कोई कुछ नहीं कर सकता जो क्राइस्ट जीसस करके दिखाया। आपकी बहनों को, भाइयों को ये चीज समझाना, तेरा पाप तू बोलते हैं। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे व्यक्तियां आपको दिखेंगे, मैं धार्मिक क्यों जी, मैं भगत हूं, मैं कोई गलती नहीं किया, पाप नहीं किया। आप हंसेंगे क्योंकि आपको पता है उसके अंदर किस चीज का बीज है। उस पाप का बीज है उस लड़के के अंदर, उस बहन के अंदर, उस भाई के अंदर। जब आप इस चीज को समझते हो, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, किसके अंदर पाप नहीं था? जो क्राइस्ट जीसस मां मरियम के पेट में आया, और उसने परमपिता परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? पढ़ लीजिए, उसी वर्ड्स आपको क्लिक हो गया, आपको समझ आएगा दिमाग। कोई आपको ये भी बोल सकते हैं, बाइबल में तो बहुत बार हो गया जी, शोषण हो, क्या बोलते हैं उसको, चेंजेस हुआ। बाइबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। वही इब्रानी भाषा, इंग्लिश या हिंदी या जो हिंदुस्तान या देश की भाषा है, वो हिब्रू से जब नए नए हमारी भाषा में वर्ड निकल आता है, वो समझ आता है अच्छा इसका रूट वर्ड ही है। प्यार के लिए हिंदी में कितनी वर्ड है? प्यार के लिए हिंदी में कितनी वर्ड है? प्यार, मोहब्बत, और क्या है? स्नेह, प्रेम। एक बाप का बेटे से अलग प्यार होता है, एक बाप का मां से अलग प्यार होता है, एक बाप का वाइफ से अलग प्यार होता है, एक बाप का अपनी बॉस से अलग प्यार होता है, एक बाप को अपनी कुत्ते से अलग प्यार होता है। ये सबके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया? प्यार। बट ये सबका इब्रानी भाषा में अलग अलग प्यार है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अगापे लव, उसका अगापे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अनकंडीशनल लव।
वो जब हम समझोगे तो उसको आपको विश्वास नहीं करना, ये चेंज हुआ जी। वचन जो हमें सिखाया गया, जिसके अंदर पाप नहीं था, बोलो जिसके अंदर पाप नहीं था, कौन? जीसस क्राइस्ट। उसने, आगे पढ़ लीजिए उसको, उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होके किसकी धार्मिकता? यहोवा सिडकनु, किसकी धार्मिकता? परमेश्वर यहोवा का धार्मिकता बन जाए। एक बेटा गलत काम कर लिया, चोरी किया या किसी को मर्डर किया, उसकी बाप के पास पैसा है, उस बाप के पास इन्फ्लुएंस है, उस बाप पूरा जान लगाएंगे उसको बच्चे को बचाने के लिए। बहुत बार हमने मूवी में देखा ना, अमीर आदमी, उसका बेटे ने गलत काम कर लिया, अमीर आदमी बोलता है, कोई नौकर को बोलता है, तू जा जेल में, मेरे बेटे के जगह में रह, तेरा घर को मैं देखूंगा, पैसे में दूंगा, मेरी बेटे के बिहाफ पे तू जा। सेम काम हमारी पिता परमेश्वर ने किया। वो बेटा, वो मालिक बेटे से ज्यादा प्यार करता है, नौकर से ज्यादा प्यार करता है? हाँ, बेटे से। इसलिए नौकर को बकरा लगाया। इधर हमारी पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अपनी इकलौता बेटे को चढ़ा दिया, बकरा बनाया। प्यार बताओ किससे करता है? मुझसे। जिसको समझ आता नहीं इस प्यार, वो व्यभिचार नहीं करता, वो झूठ नहीं करता, उसको पता है कोई गेम ट्रिक्स, वो किसी का ईर्ष्या नहीं रखता, जलसी नहीं रखता। उसको पता है मुझसे मेरा पिता परमेश्वर प्यार करता है, मुझे किसी और की आशीष को छीनने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए आप कॉन्फिडेंस में चलता है, मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरा परमपिता परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए अच्छा काम ही होंगे। आपको इस कॉन्फिडेंस में चलना है। परमेश्वर ने मुझसे क्रॉस में हुआ क्या? क्रॉस में हुआ क्या? एक्चुअली क्रॉस में हुआ क्या? लूका सुसमाचार अध्याय 23, और दूसरी मूवी का क्लिप आपने तैयार रखना। क्रॉस में एक्चुअली हुआ क्या? आप ये बाइबल वर्स पढ़ेंगे और हुआ क्या हम देखेंगे। लूका 23 13 से लेकर 25, बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 13 to 25। यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस में जाने के पहले उस क्रॉस में एक्चुअली हुआ क्या? यही हुआ जो इधर पढ़ रहे हैं आपको, वही हुआ आपकी लाइफ में। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वह मांगते थे, छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। ये स्टोरी आपको हमने अभी पढ़ा। यीशु मसीह को पायलट के सामने लेके खड़ा किया। उसने ऑब्जर्व किया, जो समझो रूलर है, राजा है, उसने ऑब्जर्व करके यहूदियों को बोला, भाई मैंने इस पे देखा, इस पे कोई कमी नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई पाप नहीं, इसने कोई गलत काम नहीं किया, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। यहूदियों ने क्या बोला? यीशु मसीह भी यहूदी और भी लोग, बड़ी जो एनिमी है, जो अपोजिशन, उन्होंने क्या बोला? नहीं जी, हमें नहीं छोड़ना, यीशु को मारो, खत्म करो। पायलट उनको बचाने के लिए बोला, हर साल एक बंदे को मैं छोड़ता हूं, कोई फेस्टिवल हो, कोई चीज में। बराबा को भी लेके खड़ा किया, ये ना बोले वो ज्यादा फेवर करे। एक और खेदी, एक और मर्डरर, एक और गलत काम करने वाला पापी को भी खड़ा किया और दुनिया से पूछा, किसको छोड़ दूं? बोला जी बराबा को छोड़ो जी, बरबस को छोड़ दो, यीशु को लड़काओ। एक काम हुआ, वो बच गया, निकल गया, बाहर आया, यीशु मसीह को थैंक यू भी नहीं बोला। बट बराबस कौन है? मैं और आप है। उसी दिन यही काम किया था यीशु मसीह, जिसमें पाप था नहीं, यीशु मसीह जो उसके कोई कलंक ही नहीं, और कानून ने बोला
पायलट जो हाई प्रीस्ट ने बोला इसमें कोई गलती नहीं है, उसको चढ़ा दो, और रेबल, गलत काम करने वाला, व्यभिचार करने वाला, इसको रिलीज करो। मैं और आप हो बराबस। हर गुड फ्राइडे के दिन में मैं बराबस को टच करता हूं डे 1 से, क्योंकि मैं जानता हूं मैं बराबस हूं, रेबल हूं, मैं उस मर्डर हूं, आप उस मर्डर है, आप उस पापी है जो बराबर है सच में। बट रिलीज किसको किया? मुझे और आपको किया। और उस यीशु ने सारे इश्यू अपने ऊपर ले लिया, हमें ब्लेस किया, आशीष किया, और क्रूस पे वो एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज क्या हुआ? गलत बंदे को रिलीज किया और सही बंदे को मार दिया। और धार्मिक कौन बना? जब देखेंगे तो कानून की व्यवस्था में उस दिन रिलीज किया, उसके बाद एक ऑर्डर लिखता है, आज बराबस को हमने फ्री किया क्योंकि इस पे कोई पाप है ही नहीं। डिक्लेरेशन लिखा होगा ना, आज बराबा ओके जी। बाइबल तो हमें समझा रहा है, बट उनकी कानून व्यवस्था में पायलट का बॉस पूछेगा, भाई ये बराबस को रिलीज क्यों किया? क्या बोलेंगे जी? इसमें कोई पाप नहीं जी, दूसरे बंदे को हमने लटका दिया। वही हुआ जीसस क्राइस्ट। ये कोई धर्म जाति आपको नहीं दे सकता भाई, ये जो काम जो प्राइस यीशु मसीह ने किया। इसीलिए यीशु के पीछे चलना कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, आप रिलीजन का पार्ट नहीं हो। बहुत सारे क्रिश्चियन घराने में पैदा होने के बाद भी उनको यीशु के बारे में पता नहीं, बट मुझे ये चीज समझ आया, आपको ये चीज समझ आया जो 2 Corinthians chapter 5:21 अभी दोबारा हम पढ़ेंगे। और राइचसनेस है, यहोवा सिड़कनो। सबसे ज्यादा वंडर क्या है? एक बंदा जो पाप से भरा हुआ है उसको परमेश्वर ने बचाया और मुझे और आपको नई जीवन दिया, हमारी जिंदगी को चेंज किया। सबसे ज्यादा वंडर वही है। मेरे से पूछेगा ग्रेटेस्ट मिरेकल क्या है, मैं बोलूंगा सबसे ग्रेटेस्ट मिरेकल एक पापी अपने पाप भरा हुआ जिंदगी को छोड़ के प्रभु का पीछे चलना, उसके मन परिवर्तन जो होना, ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मिरेकल है इस धरती का। ग्रेटेस्ट मिरेकल आप पूछेगा तो ग्रेटेस्ट वंडर। आज ये वंडर आपकी लाइफ में हो, आपकी घराने में हो, आपकी घराने बहुत लार्ज नंबर्स में प्रभु यीशु में आए। एक भी आपके आसपास और आपकी ब्लड लाइन में ना हो जो प्रभु यीशु को ना जानता है। हर व्यक्ति समझ पाए उनकी उस पाप जो क्रूस पे यीशु मसीह ने लिया, और मुझे और आपको परमेश्वर ने एक नई जीवन दिया। परमेश्वर का आज ये खबर है आपके राइट साइड में, यीशु मसीह का डेथ हो गया। उसके बाद लोगों ने यीशु मसीह का शरीर को उठाया, खबर में रखा, जोसेफ ऑफ अरिमतिया ने अपनी खबर दे दिया, उस पर रखा गया। परसों तीसरे दिन जो यीशु मसीह जी भी उठा, जो हम परसों मनाते हैं, आके मिलके मनाएंगे। परिवार को, फैमिलियों को इन्विटेशन देना, हीलिंग और डिलीवरेंस, जो यीशु जो हारा थका गया अभी बीमारी के साथ, क्योंकि यीशु ने सबसे बड़ा एनिमी है डेथ, मृत्यु, उसको भी हरा के हमें दिखाया। और जब आज प्रार्थना करेंगे आपको हमेशा एक चीज याद रखना, शैतान को बोलना तू हारा गया हुआ इंसान है, तू हारा गया स्पिरिट है, मैं नहीं हारा, तू हारा हुआ है। हम उसी विक्ट्री को प्रोक्लाइम करते हैं। बहुत बार आपको इस चीज याद नहीं है, आप उस बेचारे जैसे मांगते हैं परमेश्वर से, बट आपको यहोवा सिड़कनो, द लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस। और परमेश्वर का धार्मिकता कौन है? मैं हूं। बोलो परमेश्वर का धार्मिकता कौन है? मैं इसलिए धार्मिक नहीं हूं मेरी खानदान की वजह से, मैं इसलिए धार्मिक नहीं हूं मेरी पैसे की वजह से, मैं इसलिए धार्मिक नहीं हूं मेरी रिलेशनशिप कनेक्शन और पैसे की वजह से। मैं इसलिए धार्मिक हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे धार्मिक बनाया। इसलिए सबसे बड़ा भगत आदमी व्हाइट एंड व्हाइट पहन के घूमता है, उसको भी बोलना, जब आप वो समझते हो, समझाना, तू कपड़े पहनने से या कोई आराधना करने से मत सोचना धार्मिक हो, तू भी पापी है। वो बोलेंगे नहीं जी मैंने जिंदगी में पाप नहीं किया। बोलना पहला पाप तो तूने अभी किया, एक और झूठ बोला। और तेरी लाइफ में भी वही बीज है जो आदम का बीज जिसने पाप कमिट किया। शारीरिक रिलेशनशिप कोई गलत काम नहीं है, जो हस्बैंड वाइफ बच्चा पैदा होता है, ये उस पाप की बात नहीं कर रहा हूं। वो परमेश्वर ने सिस्टम बनाया मनुष्य जाति को बनाने के लिए, बट जो बीज जो ट्रांसफर होता है, किसकी बीज है? आपकी मां बाप का, आदम का बीज है। आप आपकी बाप मां जैसे ही दिखता है ना, चलते भी उन्हीं की जैसे ही है, चलते भी उन्हीं की जैसे ही है, आपकी वो आवाज बहुत बार उनकी जैसे दिखता है, क्योंकि वो बीज कैरी कर रहा है। आज जब प्रभु भोज लेते हो ना, कम्युनियन लेते हो, बैप्तिस्मा जो लेता नहीं उसका सबसे बड़ा नुकसान है उसका डीएनए चेंज नहीं कर पा रहा हो। आप आ रहे चर्च में सेवा कर रहे, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस, बट आपका डीएनए किसका है अभी भी? जब बपतिस्मा लेते हो, आप प्रभु भोज खाते हो, प्रभु बोलते हैं मैं और तू एक हो जाता है। किसकी शरीर आपके शरीर में आ रहा है? प्रभु का शरीर। किसकी लहू? प्रभु का लहू।
मैं प्रभु में आके 5-6 साल के बाद मेरा भाई से मुलाकात, उसने बोला तू कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है कोई पत्थर उठा के ठीक करके पॉलिश करके सेट हो गया, तेरे जैसे एरोगेंट खटूर गलत बंदा वो कैसे ऐसे बन सकता है। क्योंकि डीएनए क्या हुआ, ये जो बराबस की नेचर है ना, रेबल क्या होता है, जो सिस्टम बोलता है ए बोल देगा तो एक बोलेगा तो दो बोलेंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ने के टाइम में कोई स्पेशल फंक्शन होता है, सबने डिसाइड कर लिया आज हम काला पहन के आएंगे, मैं उस दिन पीला पहन के जाता हूं। किसी ने बोला आज हम सफेद कपड़ा पहनेंगे, उस दिन तो मैं कुछ और में जाऊंगा। माँ बाप ने बोल दिया करना नहीं है, मैं वही करूंगा, क्योंकि रेबल नेचर हमारी सबके अंदर है। तूने बोल दिया इस कारण मेरे को उल्टा करना है। अब मेरे पति के बारे में तो नहीं बोल रहा, कोई बीवी बैठ के सोच रहा होगा अभी, है उसके अंदर वो रेबल नेचर है, वो गलत काम करने वाला सिस्टम है। क्योंकि बीज किसका है, वो पाप का बीज है। और चेंज कैसे होगा, जब आप बपतिस्मा लोगे, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता का परमेश्वर में स्वीकार करोगे, प्रभु के पीछे चलोगे, कम्युनियन लोगे, प्रभु भोज लोगे। हमें संख्या बढ़ा के पैसा नहीं मिलेगा। आपको बताएं मेरे पास कितने पैसे, मैं कौन सी गाड़ी में चलता हूं, मेरे पास हो तभी तो मैं धर्म परिवर्तन करोगे तो पैसा दोगे। इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे बपतिस्मा लो, परमेश्वर के पीछे चलो, आज नाम दो, हम इकट्ठे कर रहे हैं नाम को, और प्रार्थना करो बपतिस्मा टैंक जल्दी बने। हो सकता है ईस्टर की हमारे पास फाइनेंस और चीज खत्म नहीं बोल रहा हूं, बहुत आ रहा है, बट इस ईस्टर में हम एक सेकंड ऑफरिंग लेंगे। ईस्टर का दिन में एक सेकंड ऑफरिंग तैयार करके आना, जो हमें बपतिस्मा टैंक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहता बपतिस्मा टैंक के लिए। हम फाइनेंस की कुछ इश्यूज के द्वारा उस चीज प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं जा पा रहा हूं। बहुत कुछ आप में से बहुत सारे लोगों ने बोया हेविली अलग अलग काम के साथ, बट बपतिस्मा टैंक जल्दी हम तैयार करेंगे। मैं चाहता हूं आप चर्च में बपतिस्मा लो, इधर उधर मैं आपको ले जा सकता हूं अलग अलग जगहों में, बट मैं चाहता हूं चर्च में अपनी बैप्टिज्म टैंक हम बनाएंगे, उसमें आप बैप्टिज्म ले जल्दी प्रार्थना करेंगे, अपने पैरों में आएंगे, आपकी सेकंड बेस्ट ऑफरिंग भी तैयार करके उस टैंक के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम है ये सब। वो नॉर्मल ऑफरिंग के नहीं, स्पेशल ऑफरिंग उसी के लिए, उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और 10-15 दिन में उसको हम तैयार करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का धार्मिकता, जो गुड फ्राइडे के दिन में आज आप थैंक यू बोलना, परमेश्वर ने क्रूस पे काम किया। आज बीमार आए होंगे, मैं जानता हूं, छुटकारा पाने के लिए लोग आए हैं, मैं जानता हूं। इस संडे ले हैंड होगा, हम प्रार्थना शुरू करेंगे, और हर परिवार के ऊपर प्रार्थना किया ऑयल के साथ, और ले हैंड होगा आपके ऊपर इस संडे, बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। बट मैं चाहता हूं आज आप वेदी पे आके जस्ट थैंक यू। अगर यीशु मसीह ने जो काम किया आप समझ चुका है, बोलो परमेश्वर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। जो कार्य पापी मेरे लिए तूने काम किया, आज उस धरती में उस लोगों के बीच में हम रहते हैं जो किसी के लिए कुछ करता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दिया होंगे अलग अलग चीजों के लिए, बट आपके लिए कुर्बानी किसी ने नहीं दिया। बहुत सारे लोग गलत अलग अलग सिस्टम पे गए होंगे, बट आपके लिए किसी ने नहीं किया। जो रास्ता छोड़ के आगे आगे आ जाइए, थैंक यू बोलना परमेश्वर, थैंक यू बोलना परमेश्वर, जो कैलवरी क्रूस पे तूने मेरे लिए काम किया, मेरे लिए पाप बना, मेरे को धार्मिक राइचस बनाया, मेरे ऊपर धार्मिकता दिया, उसके लिए धन्यवाद है। मुझे राइचस बनाया, उसके लिए धन्यवाद है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।